हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप झटपट से दिन का टाइम बना सकते हैं। ये लंच की मज़ेदार सी रेसिपी है, क्योंकि सब्जियां जितनी ज़्यादा खाई जाए उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। ना सिर्फ हेल्थ अच्छी रहती है बल्कि आपका वेट भी मेंटेन रहता है। सो जी गाइस, मैं तोरी की रेसिपी के साथ हाजिर हुई। तोरी है और उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, झटपट से आप बनाएंगे और इंस्टेंट बन जाने वाली, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इतनी चटपटी, इतनी मज़ेदार कि आप गोश्त, मटन वगैरह सब भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए। उसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज छोटे छोटे काट कर यानी चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर दिए। प्याज का कलर ये दे सकते हैं, जैसे इतना कुक हो जाए यानी इतने प्याज कुक हो जाए कि इसका पानी ड्राई हो जाए, गोल्डन की तरफ जाने लगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है टमाटरों को। अच्छा, टमाटर जो है 3 दरमियाने साइज़ के छोटे टमाटर लिए थे मैंने और उसको मैंने ब्लेंडर में डाल कर ब्लेंड कर लिया। आपने तमाम मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा कि वैसे तो आपको जितनी भी यूट्यूब पे मिलेंगी रेसिपीज़ उसमें शायद टमाटर साबित इस्तेमाल किए जाते होंगे, लेकिन मेरी तमाम रेसिपीज़ में कुछ इसी तरह से बनाया जाता है ताकि झटपट से आपके टमाटर भी गल जाए और मसाला अच्छा से रेडी हो। फिर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और फिर मसाले शामिल करना स्टार्ट करने हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा सफ़ेद जाएगा, हाफ़ टी स्पून। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है हल्दी को, आधा टीस्पून आप इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून भरकर आप कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और ये तमाम के तमाम मसालों के साथ अब आपने अच्छे से कुक करना है इस मसाले को, जब तक कि ये टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता आपने मसाले को अच्छे से कुक करना है। और याद रहे कि जितना अच्छा मसाला होगा उतना अच्छे मज़ेदार आपका जो है वो करी जो भी सालन बनाए वो बनेगा। सो दे सकते हैं टमाटर का पानी तकरीबन जो है वो ड्राई हो चुका है। इसको मज़ीद आपने ड्राई करना है और जब अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए, साइडों पे ऑयल नज़र आने लगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये जी मैंने ली थी 1 किलो, 1 किलो मैंने ली है तोरी। और 1 किलो तोरी, घिया तोरी लेकर अब आपने इसे छोटा छोटा काट लेना है, पीसेस में काट लेंगे। छिलका उतार दिया था मैंने इसका। और इसको काट लेने के बाद धोकर इसके बाद आपने स्ट्रेनर में किसी छलनी में छान लीजिएगा, पानी अलग कर लीजिएगा। और इसको फिर आपने दरमियानी आंच पे इसे कुक करना स्टार्ट करना है। आप इसको इसकी भुनाई करेंगे, जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उसके साथ मज़ेदार से मसाले के साथ ये रेडी होगी। अब ये देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। जितनी भुनाई होती जाएगी उतनी इसकी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस होकर कम होकर बिल्कुल थोड़ी सी ये रह जाएगी। तो 1 किलो के हिसाब से ये रेसिपी है। तो ये देख सकते हैं मैंने इतनी भुनाई की है इसकी कि इसकी क्वांटिटी इतनी हो चुकी है। यानी 1 किलो में आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि वो कितनी ज़्यादा ऐड की थी और अब इतनी सी रह गई हैं। भुनाई करने के बाद साइडों पर आपको नज़र आने लगे ऑयल, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, आधा गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है, ताकि जो है वो इसी पानी के अंदर जो है वो इसके अंदर जो कच्चापन रह गया है ये गल जाए अच्छे से। और सिर्फ एक सीटी आने देंगे, 1 से 2 सीटी। और उसके बाद आपने कुकर जो है वो खोल देना है। तो इसके लेकिन कुकर का जो ढक्कन है उसको लगाने से पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर नमक शामिल करना है। इसी स्टेज पर नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है मैंने। और उसके बाद नमक जो है वो आप चख भी सकते हैं। कुकर लगा दिया था, यानी ढक्कन लगा दिया था और ढक्कन जैसे मैंने उतारा 2 सीटियों के बाद, उसके बाद ये दे सकते हैं ये मज़ेदार सी ये जो है तोरी रेडी हो चुकी है। 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो डाल दिया है। गरम मसाला डालते ही बस 1 से 2 मिनट कुक करूँगी और इसे निकालूंगी। झटपट से प्रेशर कुकर वाली ये मज़ेदार सी जो तोरी की रेसिपी डन हो चुकी है। झटपट से बना सकते हैं, गर्मी में किचन में खड़े होने का दिल नहीं करता, लेकिन लजीज खाने का दिल ज़रूर करता है। तो अच्छे जायकादार और लजीज खानों के लिए आपको इस तरह की झटपट सी रेसिपीज जो देती रहूँगी। तो आपने बस एक ही काम करना है, रेसिपी कर इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। और सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, ईद से रिलेटेड मज़े मज़े की जो रेसिपीज़ हैं उसको एंजॉय कर सकेंगे। ऊपर से थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें और कसूरी मेथी से इसको जी गार्निशिंग कर दी थी। और इसके बाद अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ। तो आप जो है दिन के लिए ये मज़ेदार सी रेसिपी, साथ में सलाद हो जाए, चटनी हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन साथ में अचार हो जाए तो सोने पे सुहागा। इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।